आज 2 अप्रेलको दिन विधानसभा चुनावका बीजेपी खरसाङका उम्मेद्वार सोनम लामाले नामाङ्कन पत्र भरे। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि भारतीय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ उपस्थित थिए भने जनसमर्थकहरूको साथ नौमती बाजा बजाउँदै सबैमा हर्षको लहर देखियो। बीजेपी उम्मेद्वार सोनम लामाले पहाडको उन्नति अनि गोर्खा जातिको निम्ति बीजेपीलाई कमलको चुनाव चिन्हमा भोट दिने आह्वान गरेका छन्। नहीं, वोट में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, हमारा जो एसआईआर का इश्यू बना रहा है, जो हमारे विरोधी पार्टी इश्यू बना रहे, ये कुछ इश्यू नहीं है। जो इस तरीके से एसआईआर एक प्रक्रिया है, भारत सरकार का एक प्रक्रिया, भारत मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रक्रिया है, उसी हिसाब से इलेक्शन हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है। पहले भी हुआ था, कोई किसी को डिपोर्ट नहीं किया, डिटेक्ट हुआ किसी का जो, लेकिन आज इस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं, जो यहाँ बंगाल सरकार के जो अलायंस पार्टी है, वो लोग, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, इसीलिए। और हम अपील करना चाहते हैं, जिसका भी नाम डिलीट हुआ है या एडजुडिकेशन में है, उनको हम अपील करना चाहते हैं कि वो घबराए नहीं, क्योंकि उनका नाम जो एक जज के थ्रू है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज के थ्रू वो आ रहे हैं नाम में लेकिन ये एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर में डालने के बाद ही होगा। तो कंप्यूटर में अगर एक डॉट भी मिस्टेक होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो लिंकेज या कोई का सब कास्ट, क्योंकि कंप्यूटर तो नहीं जानते हैं, वो उनका जो बोलेगा वही होगा। जिस तरीके से उनका पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो लोग करप्शन में पूरा डूब चुका है। और उनका तो देखें ना आप, जैसे जिस तरीके से 2017 में उन लोगों ने, उनका पास जो एक मुद्दा बना था, पूरा पहाड़ में उनका विरोध था, तो अभी भी उनका जो इस तरीके से उनको भरोसा किया था कि जनता ने कि अब ठीक है, जो भी हुआ काम करने देंगे, लेकिन काम भी वैसा किया कि उनको अभी काम भी नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, कि उनका करप्शन इतना ज़्यादा हो गया। तो उनका एंटी इनकम्बेंसी लेके कुछ भी अभी वो उनके पास बोलने का कुछ समय नहीं है, मतलब इश्यू नहीं है। इसीलिए वो एक एसआर उनको मुद्दा बना रहे, क्योंकि वो जो आपने उनका रैली में देखा, जिसका कुछ नहीं हुआ, एजुकेशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो भी आज चिल्ला रहे हैं कि हमारा डिलीट हो गया, वो हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि डिपोर्ट जो उन लोग बोल रहे हैं, वो नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हम जो इसके मतलब आपके लोगों के साथ है। जिस तरीके से लोग इश्यू बना रहे हैं, जिस तरीके से मिसलीडिंग वो कर रहा है, तो अभी हम जानते हैं कि भ्रमित ना हो जनता, किसी की भी मतलब बहकाव में आके पूरा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि अभी देखा आपने, जिस तरीके से लिस्ट निकला है, करीबन 1-2% का जो ऐसा हुआ है एडजुडिकेशन, क्योंकि हमने तो बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोटर लिस्ट में डालने के लिए जो एग्जैक्ट जो टेक्निकल नहीं, जो कंप्यूटर में डालने के लिए, तो कंप्यूटर तो अगर पासवर्ड में एक डॉट भी मिस्टेक हो गया तो वो लेगा नहीं। तो इसी तरीके से वो अभी मैन्युअली कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम चाहते हैं कि बीजेपी का बहुत सारे भाई, हमारे भाई का भी डिलीट हुआ है। यहाँ जो भाई है वो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता है, बहुत सारे बीजेपी का कार्यकर्ता भी जिसका नाम डिलीट हुआ है, इसका एडजुडिकेशन में है। तो हम लोग, वो तो चिल्ला नहीं रहा है, वो लोग को हमने बता दिया, ये तो इश्यू नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये इलेक्शन में कुछ उनका मतलब ना मिल पाए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि, लेकिन उनको जो उकसा जा रहा है, डिपोर्ट करेगा, आपको यहाँ से भेजेगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके लिए हम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम इसके लिए फाइट करेंगे। क्योंकि अभी भी जिस तरीके से सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रहा है, उसमें बहुत से लोगों का और भी नाम आएगा। आज आपने नॉमिनेशन दिया? हाँ, मैंने अभी मेरा नॉमिनेशन भरा, तो बहुत ही आपने देखा कि जो उत्तेजित, मतलब हमारे उत्साहित थे हमारे यहाँ खरसाङ के जो विधानसभा क्षेत्र के लोग पूरा आए थे। तो उनके उत्साह देखकर हम पूरा कॉन्फिडेंट हो गया कि आज के जो आने वाले 23 तारीख को हमारे जीत पक्का है, और 4 तारीख मई को वो अनाउंस भी होगा। इसीलिए हम पूरे आज हमारे जो हमारे साथ नॉमिनेशन फाइल में आए थे उनको, और आने वाले दिन में हम पूरे हमारे क्षेत्र को हम भ्रमण करके उनके घर घर जाने के कोशिश में लगेंगे, और उनको हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं।